लाइफ में कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिनसे कि आप बहुत प्यार करते होंगे, बट क्या आप खुद से प्यार करते हैं? क्या आप खुद का ध्यान रखते हैं? अगर आप अक्सर ही इमोशनली, फिज़िकली या फिर मेंटली थके हुए होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप सेल्फ केयर को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। आप खुद से प्यार नहीं करते हैं। जिस तरीके से आप बाकी लोगों का ध्यान रखते हैं, जिस तरीके से आप अपने करीबियों का ध्यान रखते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उसी तरीके से आपको खुद का ध्यान रखना है। आपको खुद से प्यार करना है। सेल्फ केयर एक ऐसी हैबिट है जिससे कभी भी समझौता नहीं किया जा सकता है। अगर आप सेल्फ केयर करेंगे तो आप सेल्फ लव भी करने लग जाएंगे। हाय, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। हमेशा काम या फिर काम के बीच में फंसे रहते हैं तो अपनी केयर नहीं कर पाते हैं, खुद को खुश नहीं रख पाते हैं और साथ में आप दूसरों को भी कभी भी खुश नहीं रख पाएंगे। अगर आप खुद के बारे में सोचते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हैं। इसका मतलब ये है कि आप सेल्फ केयर की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। अगर कोई आपको गिल्टी फील कराता है या फिर कोई आपको गलत बताता है या फिर कोई आपको इस चीज़ के लिए ब्लेम करता है, अगर कोई आपको जज करता है, तो उसे करने दीजिए। इसका मतलब ये है कि वो खुद कभी भी सेल्फ केयर को नहीं फॉलो करता है, वो सेल्फ केयर की इम्पोर्टेंस को नहीं समझता है। ऐसे लोगों की बातों में मत आइए, उन्हें जज करने दीजिए। अगर आप सेटिस्फाई होंगे, अपनी लाइफ में फ़ाइन होंगे, तो ऐसे में आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से पूरी कर पाएंगे। एक अच्छे इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दे पाएंगे। आपकी फैमिली को और खुद आपको आपकी सख्त ज़रूरत होती है। अगर आप खुद से अंदर से अच्छा फील नहीं करेंगे तो ऐसे में आप सारी चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाएंगे? ज़रा सोचिए, अगर आपकी हेल्थ थोड़ी सी भी डाउन पड़ जाती है या फिर आप थोड़े टाइम के लिए भी नेगेटिविटी से घिर जाते हैं, तो क्या आप अपने आसपास चारों तरफ कुछ भी अच्छा देख पाते हैं? क्या कुछ भी अच्छा आप फील कर पाते हैं? प्रॉब्लम आपको होती है बट उसका असर सब पर दिखाई देता है। इसलिए बेटर है ना कि हम खुद का ध्यान रखें, जिससे कि हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को भी अच्छा बनाए रखने में अपना कंट्रीब्यूशन सही तरीके से दे सकें। आपको अपनी लाइफ में जो अच्छा लगता है वो ज़रूर करें, और जो आप अपने डेली रूटीन में फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ से भी हट कर कभी कुछ चेंज के लिए भी ज़रूर करें। जैसे कि मान लीजिए आप एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करते हैं, तो कभी कभी कुछ चीज़ें डिफरेंट कर लीजिए। बिना किसी बाउंड्रीज़ के अपने आप को बस फ्री छोड़ दीजिए। हफ्ते में एक दिन या फिर 2 हफ्ते में किसी एक दिन ऐसा आप ज़रूर करिए। आप अपने आप से बोर नहीं होंगे। कभी कभी अपने मन को खुश करने के लिए कुछ डिफरेंट चीज़ें करनी ज़रूरी होती है। ये हमें अंदर से खुश करती है। अगर आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिस चीज़ को करने में आपका बिल्कुल मन नहीं है, उस चीज़ को आप बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं बट मजबूरी में आपको करना पड़ रहा है, तो ऐसे में आप उसका सल्यूशन ढूंढिए। उस काम को करने से चाहे कितने ही फ़ायदे क्यों ना हो, बट फिर भी वो आपके लिए बेकार है। जिस चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा है वो चीज़ आपके लिए फिर बेकार ही है। अगर आप सोचेंगे तो कोई ना कोई सल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। उस चीज़ से अपने आप को दूर करेंगे। जब आप कोई ना कोई सल्यूशन निकालेंगे तो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होगी, बट बहुत जल्दी चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी, क्योंकि आप मेंटली रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने मन चाहे काम में वापस आ चुके होंगे, क्योंकि आप अपने स्ट्रेस को दूर कर चुके होंगे और धीरे धीरे करके आप सारी चीज़ों को मैनेज भी कर लेंगे। ये आपको खुद को दिया गया सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। अपनी ख्वाहिशों या अपनी इच्छाओं को मत मारिए। ऐसी चीज़ जिस चीज़ को करने का बहुत मन कर रहा है उस चीज़ को एक बार कर ही लीजिए। हालांकि हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और मन भी डिस्ट्रैक्ट होता है, बट अगर उस चीज़ को आप कर लेते हैं तो इससे आपको पता चलता है कि वो चीज़ आपके लिए कितनी सही थी और आगे आपको ऐसी चीज़ें करनी है या नहीं करनी है। याद रखिए, आप खुद में हज़ारों बदलाव ला सकते हैं। दूसरों के लिए खुद को नेग्लेक्ट करना, दूसरों के लिए हमेशा छोटी छोटी कुर्बानियाँ देते रहना, ये कभी भी आपको दूसरों की नज़रों में महान नहीं बना सकता है। हाँ, आपको खुद से शिकायतें ज़रूर हो जाएंगी। आप चाहे कितना भी और कुछ भी कर लीजिए दूसरों के लिए,
बट अगर आपसे कभी भी कोई भी गलती से भी गलती हो जाएगी ना, तो लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, सब आपको जज करने बैठ जाएंगे, आपको हर तरीके से गलत ठहराया जाने लगेगा। कि आप सबसे पहले खुद से कनेक्शन जोड़िए, खुद के लिए जीना शुरू करिए। इससे आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा और फिर लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट रहना भी छोड़ देंगे। फिर उन्हें भी आप धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत समझ में आने लगेंगे। आप उन्हें ये समझा पाएंगे कि खुद की केयर करना, खुद के बारे में सोचना कितना ज़रूरी है। सबको आपको इस चीज़ को नहीं समझाना है, बट हाँ, जो आपके करीबी हैं उन्हें आप ये चीज़ ज़रूर बता सकते हैं, उन्हें अपनी बातों को ज़रूर समझा सकते हैं। खुद को मेंटेन करके रखना, खुद की बॉडी का ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने खाने पीने का ध्यान रखना, अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपनी पसंद और नापसंद का ध्यान रखना, अपने आराम को देखना, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और ये सारी चीज़ें आपके लिए कोई करे ये उम्मीद मत लगाइए, आप खुद के लिए खुद से करिए। आपकी बॉडी, आपका सोल, आपका माइंड, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब आपकी हैं और आप इसी से हैं। तो इस चीज़ को पहली प्रायोरिटी दें। इसी से आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, इसी से आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाई होंगे और इसी से आप एक अच्छे इन्वायरमेंट को क्रिएट कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए।